इजराइल पर ईरान के भीषण हवाई हमले के 5 दिन बीत चुके हैं। इजरायली सेना ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। आईडीएफ पूरी ताकत के साथ हमले की योजना बना रहा है ताकि ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ ईरान भी संभावित पलटवार पर कड़ी प्रतिक्रिया की योजना बनाते हुए नजर आ रहा है। ईरानी सेना के अनुसार अगर इजराइल कोई कठोर कदम उठाता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने भी सीरिया का दौरा किया। वहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उनके देश पर अगर इजराइल की ओर से हमला होता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बार ऐसा पलटवार होगा कि इजराइल को बहुत ज्यादा पछताना होगा। अतीत में पहले भी ऐसा किया जा चुका है। इस बात को इजराइल को भूलना नहीं चाहिए। सीरिया में ईरान के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच लेबनान और गाजा में सीजफायर को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही इजराइल, ईरान और सीरिया इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए चर्चा भी हुई। इस बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि लेबनान और गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के लिए बातचीत शुरू हो गई है। इसमें शामिल देश एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इस बातचीत में कौन कौन देश शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम गाजा और लेबनान में युद्ध विराम के लिए प्रयास कर रहे हैं। युद्ध विराम की शर्तों को फिलिस्तीनी और लेबनानी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ईरान और सीरिया ऐसे कदम का समर्थन करेंगे। हम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं। उधर लेबनान पर दो तरफा हमले जारी है। एक तरफ जमीनी ऑपरेशन को कई नए इलाकों में शुरू किया गया है तो दूसरी तरफ बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले किए गए। इजराइल ने गाजा पर भी 2 बड़े हमले किए हैं। पहला बड़ा हमला गाजा के एक मस्जिद पर किया गया जिसमें 18 लोग मारे गए। इजराइल ने कहा कि वहां हमास के आतंकी छिपे हुए थे। दूसरी तरफ हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने फिलिस्तीन के एक शहर पर बम बरसाए हैं। इस ऑपरेशन में 12 हमास आतंकी ढेर हो गए हैं। हिजबुल्लाह से जुड़ी एक सुरंग को भी तबाह कर दिया गया है तो उत्तरी इजराइल के पास इस सुरंग का पता इजराइल नहीं लगा पाई, उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। इस सुरंग का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था लेकिन इसमें हथियार और जाखिरात जमा कर दिया गया था। 7 अक्टूबर जैसे हमले की तैयारी चल रही थी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।